तो व्हाट्सअप यार गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्टडी विथ यश ओनली क्लास 10th में। तो जैसा कि आपको चैनल के नाम से पता चल चुका होगा कि हम क्लास टेंथ के दो सब्जेक्ट साइंस और मैथ, यानी कि आज तो मैथ की है तो कल साइंस की आ जाएगी। वास्तविक संख्या जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर है उसका आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, और मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में बेसिक होगा, उसके लिए हम प्रश्नावलियों को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है, आज भी लेक्चर नंबर 1 है। और अब अपना एक दूसरा चैनल था यस सिंगाठा स्टडी, अगर उस चैनल पे मैंने थोड़ी वीडियो डाली थी, लेकिन उस चैनल पे मैंने सीधी प्रश्नावली की वीडियो डाल दी थी, ना कि बेसिक समझाया था। इसीलिए आप उस चैनल पे भी अगर आप देख सकते हो तो देख लीजिए, वरना इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 1 है वास्तविक संख्या का, और अपनी स्टडी विथ यश ओनली क्लास 10th यानी कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और SWY आर्मी में ज्वाइन हो जाइए, यानी स्टडी विथ यश आर्मी में। अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, अब हमने क्लास 9th में दो संख्याएं पढ़ी थी, परिमेय और अपरिमेय। जब ये परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में मिल जाती है ना, तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। सबसे पहले हमारी जो संख्या आती है वो होती है प्राकृत संख्या, यानी संख्या में सबसे पहले प्रकृति के द्वारा बनाई गई ये संख्या प्राकृत संख्या सबसे पहली ये संख्या थी। अब इसकी परिभाषा क्या थी? 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे चलते चलते अनंत तक। और ये साइन होता है अनंत का, यानी इनडिफिनाइट का, अनंत। अब इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है कि प्राकृत संख्या जो कि 1 से लेकर अनंत तक जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर पेपर में आएगी तो नहीं, बहुत कम चांस होते हैं, अगर कोई पूछ भी ले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। और अब कोई पूछ ले कि एक कौन सी संख्या है, पूर्ण, प्राकृत है, कोई और है, जैसे ऑप्शन आ गए तो आप उसमें प्राकृत करेंगे। चलिए अब हम दूसरी करते हैं। इसमें आएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या पूर्ण हो जाए, तो इसमें क्या होगा? 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक। क्योंकि जब हमने प्राकृत संख्याओं का निर्माण किया तब हमने 1 से लेकर 9 तक तो लिख लिया, परंतु अब हम 10 को कैसे लिखें, इसीलिए 0 का आविष्कार हुआ और पूर्ण संख्याओं का निर्माण हुआ। इसी कारण से पूर्ण संख्याओं का निर्माण हुआ, अनंत तक जाए। उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे जाते जाते अनंत तक जाती है संख्या। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी चीज आती है वो आती है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक। अब पूर्णांक का आविष्कार कैसे हुआ? अब आपने कहीं देखा होगा कि जैसे कि आप देखो श्रीनगर, इंडिया का एक भाग है श्रीनगर, और जैसे कि आप शिमला भी देख सकते हो, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उस तापमान को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं? क्योंकि गर्मी को तो हम धनात्मक रूप में जाती है, जैसे कि 57 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार के उसके उदाहरण होते हैं। परंतु हम ठंड को कैसे मापें? इसीलिए एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक संख्याओं का और निर्माण होता है जो कि पूर्णांक के अंदर आ जाते हैं। इसलिए पूर्णांक कितने भागों में बटा हुआ है ये देख लीजिए आप।
पूर्णांक सबसे पहले बटा हुआ ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का साइन क्या होता है? माइनस। शून्य, शून्य का आप सभी को पता ही होगा, अर्थात 0। और ये होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक का होता है प्लस। चलिए, अब आप इतनी बात समझ चुके हैं। और ये हमारे जो पूर्णांक संख्या है, मेरे ख्याल से 7th या 7th क्लास में था हमारे ये। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। अब ये जो तीनों संख्या हैं, अब एक संख्या हो जाती है हमारी भिन्न। चौथी संख्या कौन सी होती है? भिन्न संख्या। चौथी होती है भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या क्या होती है? बटे में। जैसे कि आप सभी को भिन्न के बारे में पता ही होगा, लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपके पास एक रोटी है, अब आप 2 भाई हो, तो आपको दोनों के अंदर रोटी को बांटना है, तो आप किस प्रकार से बांटोगे? इजी सी बात है कि आप आधी रोटी उसको दोगे और आधी रोटी खुद लोगे। तो इस प्रकार की संख्या वो कहीं गया, इसीलिए एक नई संख्या का उद्गार हुआ जिसे कहते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है? भिन्न संख्या के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हुआ 1/2, 3/6, 7/8 और 9/2। ऐसे भिन्न होती हैं। अब इनमें कुछ अनुचित भिन्न होती हैं, कुछ उचित होती हैं और कुछ मिश्रित होती हैं। वो मैं एक अलग लेक्चर बना रखा है मैंने अपने दूसरे चैनल पे, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो 1/2, 3/6, 7/8 और 9/2 ये भिन्न संख्या हैं। आप सभी को तो ना पता ही होगा। परंतु अब इनकी एक बात करें कि इनका एक गोला होता है। जैसे कि ये सबसे पहले प्राकृत आ गई, एक प्राकृत आ गई। अब इसी के अंदर पूर्ण आ गई, क्योंकि इसके अंदर ही तो पूर्ण प्राकृत, पूर्ण के अंदर, सॉरी, पूर्ण प्राकृत के अंदर है। अगली में हमारी क्या आ गई? पूर्णांक आ गई। और पूर्णांक और भिन्न, मतलब पूर्णांक के आगे भिन्न नहीं है, बट पूर्णांक के साथ ही भिन्न है, इसलिए हम इधर भिन्न भी लिख देते हैं। परंतु अब इन सब के ऊपर कौन है? इन सब के ऊपर है एक संख्या जो अब 9th क्लास में पढ़ी थी, उसका नाम है परिमेय। परिमेय संख्या। अब मैं आपको परिमेय संख्या की इधर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वास्तविक। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इधर मैंने कितनी 4 कर ली थी, 5 में आ गए हैं। 5 का हम नाम रखते हैं परिमेय। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर Q = 0, Q ≠ 0, ये यहाँ पर रूल होता है कि इसीलिए तभी ये परिमेय संख्या होगी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 8/9, 10/20, 1/3। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी परिमेय संख्या, सारी भिन्न इसके अंदर आ जाती है। और परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, इधर अगर मैं माइनस लगा दूं तो भी चलेगा। इतनी बात कंप्लीट। अब एक अलग ही संख्या आती है, इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसको मैं स्टार दे देता हूँ। 6 पॉइंट तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर नहीं है, तो स्टार लगा के मैं दे देता हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम
p/q के रूप में न लिख सके। इसके विपरीत है के रूप में न लिख सके, न लिख सके। अब इसके कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूँ। √2, √6 मान, पाई का मान। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतनी बात सबको कंप्लीट हो चुकी है और आप अब समझ भी चुके हैं कि अपरिमेय और परिमेय किसे कहते हैं। अब मैं आपको परिमेय संख्याओं की थोड़ी और जानकारी देता हूँ कि 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रसार। अब प्रसार का मतलब क्या होता है? अब परिमेय जो संख्या होती है ना, उनके ये रियल डेफिनेशन नहीं है। उनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि रियल डेफिनेशन, उनकी ये रियल डेफिनेशन नहीं है। परिमेय संख्या रियल डेफिनेशन ये होती है, रियल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, जिनका प्रसार अगर जिनको पता है वो तो फिर भी देख लीजिए, जिनको नहीं पता उनको मैं भी बता देता हूँ। जिनका प्रसार शांत एवं अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होता है, उसे परिमेय कहते हैं। ये आपकी 10th में वास्तविक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आ सकता है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपकी 9th में थी, संख्या कहते हैं। और ये आपके काम में भी आएगी प्रश्नावली 1.2 में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपरिमेय जिनका प्रसार अशांत हो, अशांत आवृत्ति है ना, उधर अनावृत्ति होना चाहिए। जिनका प्रसार अशांत आवृत्ति हो, अब इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि जिनका प्रसार अशांत आवृत्ति होने हम अपरिमेय संख्या कह दे रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको परिमेय का उदाहरण देता हूँ। एक परिमेय का आप कुछ भी उदाहरण ले लो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूँ। शांत का देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, शायद 5/2 देख लीजिए। ये शांत है क्योंकि इसका मान क्या होगा, 2 दूने 4, 1 2 5 10, 2.5। इसके आगे नहीं चल रहा है, यानी इधर ही खत्म हो चुका है। अब अशांत, ये तो शांत हो गया, लेकिन अब अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का मतलब है जैसे कि आप ले सकते हैं 1/3 ले लीजिए। इसका मान क्या आएगा, 0. आगे 0.1, एक मिनट, 3 को 1 से भाग दे के देख लो। 0 0 3 3 9, हाँ अब 3 3 आता रहेगा इधर, तो 0.3333 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। लेकिन ये भी सेम आ रहा है ना, 3 3 3 3 3, इसीलिए अशांत आवृत्ति और परिमेय के अंदर आता है। अब अशांत आवृत्ति, अब अपरिमेय की बात कर लेते इधर साइड में। अपरिमेय के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक अशांत है क्योंकि ये ऐसे पता ही नहीं है ना कि किधर तक जाएगी, और साथ ही साथ इसके अंक भी रिपीट नहीं हो रहे, यानी वापस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये एक अपरिमेय। अब इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको यह समझ में आ चुका है कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय के अंदर आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब आप सभी को सीखने होंगे अभाज्य गुणनखंड। ये आपने पहले भी सीख लिए होंगे, पर आपको अभी भी सीखने पड़ेंगे, और जिनको आते हैं उनको आते हैं, जिनको नहीं आते वो अभी देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड। अब आपको किसी भी चीज़ के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो आप किस प्रकार करेंगे। किसी भी चीज़ के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसे कि आपको करना है 24 का, तो 24 के कैसे करेंगे,
अभाज्य का मतलब होता है उन्हीं संख्याओं से जो अभाज्य, सिर्फ उन्हीं संख्याओं से आपको इसको भाग देना। जैसे कि 2 है, 1 4, 2 से वापस आ रहा तो 2 7, 7 से 1, यानी 24 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे इधर आएगा 6, फिर इधर वापस 2 से करेंगे इधर आएगा 3, इधर करेंगे 3 से आ जाएगा 1, यानी इधर 7 की बजाय क्या आएगा 2 और 3 आएगा। देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इतनी बात आपकी क्लियर है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड आपने देख लिया कि जैसे कि ये 24 है तो 24 का 12, 6, 3, 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 बचेगा। अब 1 को 1 से भाग दो तो वही संख्या है कि 1 1 आता रहेगा, उसका अब 1 को किसी भी संख्या से गुना करो वही आएगी, इसलिए 1 का इस जगह पर कोई महत्व नहीं है। चलिए इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। परंतु अब आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हुआ 1 2 3, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि 24 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3, ये भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 24, यानी इसका मान भी आएगा इसका मान भी आएगा, यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब आपको HCF और LCM भी निकालना आना चाहिए। अब HCF जैसे कि आपको 2 संख्याओं का HCF निकालना है, तो HCF जैसे कि आपको निकालना है, जैसे कि आपको 12 और 24 का आपको HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसको करते हैं 2 से 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, यानी कि इसका आया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इससे करते हैं 24 का तो हमें पता ही है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी अब जो जो कॉमन आया ना दोनों श्रेणियों में, अब जैसे कि ये तो 12 का है, ये है 24 का, अब दोनों में जो जो कॉमन आया ना उसको एक साथ गुना कर दो। जैसे कि एक में आया 2 गुणा 2 और गुणा 3, कितना आया 2 2 4, 4 3 12, यानी 12 इसका HCF आ गया। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। यानी HCF अगर आपको किसी भी चीज़ का निकालना है, इसका मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, 12 2 6 2 3 3 1। अब आप कोई कठिन संख्या का निकाल सकते हैं। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। हम अगले लेक्चर में प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे और उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब हम बात करते हैं LCM की। अब आपको LCM निकालना है ना, बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि 12 और 24 का ही आपको LCM निकालना है, तो 12 को रख लो साथ में और 24 को रख लो। अब जो जो मान आएंगे उनको रख लेना। सबसे पहले 2 से करेंगे 6 12, 2 से वापस करेंगे इधर आएगा 3, इधर आएगा 6। अब हमें वापस 2 से करना है 3 और 3। अब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1, 3 दूनी 6। अब इसका हम LCM निकालते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी छोटा से छोटा उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उनका छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा। इनका LCM तो आएगा 24 और इनका HCF आएगा 12। चलिए इतनी बात कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमने अभाज्य गुणनखंड सीख लिए हैं और हमने अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं की रियल डेफिनेशन और उनकी थोड़ी इजी वाली डेफिनेशन भी सीख ली है। और साथ ही साथ हमने भिन्न, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याएं भी सीख ली है। तो आज की इस वाली कक्षा में इतना ही। मुझको उम्मीद है आपको ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।